इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ऐसे वॉरियर को दिखाया जाता है जिसने की लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए अपने पूरे शरीर पर 40 किलो सोने का गोल्डन आर्मर बनवा लेता है। और ये वॉरियर ऐसी तकनीकों में महारत हासिल कर लेता है जिससे कि किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। इस कहानी की शुरुआत 1861 का समय दिखाते हुए होती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है चीन पर बाहरी लोगों ने हमले किए, लेकिन चीन के लोगों ने उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके और इसके बाद इन्होंने वुसु तकनीक का इस्तेमाल करना सीखा और इस तकनीक से एक ऐसा वॉरियर जन्म लेता है जिसे हराना लगभग नामुमकिन होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे कि एक लकड़ी के पोल से बांध रखा होता है। अब उसे यहाँ पर जैसे ही कुछ लोग मारने वाले होते हैं कि यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और उसे मारने वालों पर अटैक कर देते हैं और इस वजह से यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट हो जाती है। अब इस लड़ाई में हमें जनरल सू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने फाइट में यूज किए जाने वाले स्किल्स के लिए काफी मशहूर होता है। अब जिस आदमी को इन्होंने बचाया था वो एक रॉयल प्रिंस होता है। अभी लोग प्रिंस को यहाँ से बचा लेते हैं और इसलिए वो प्रिंस काफी खुश होता है और वो सू को गवर्नर बनाने का उससे वादा करता है। लेकिन सू इस पोजीशन को युआन को देना चाहता था और दरअसल युआन उसकी वाइफ का भाई होता है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस ऐसा करने के लिए नहीं मानता, लेकिन सू को तो इसमें कोई दिलचस्पी होती नहीं है क्योंकि सू तो एक वुसु मास्टर बनना चाहता था और वो सभी को मार्शल आर्ट सिखाना चाहता था और इसलिए वो युआन से कहता है कि गवर्नर तुम्हें ही बनना चाहिए था। यहाँ पर सू चैन कहता है कि मैं अपना एक परिवार बनाना चाहता हूँ उस लड़की के साथ जिससे मैं प्यार करता हूँ। अब इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं और अब सू चैन ने एक लिंग नाम की लड़की से शादी कर ली थी और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम फैंग होता है। और सूचैन बड़े ही प्यार के साथ अपने फादर और अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। अब यहाँ पर सूचैन के फादर आते हैं जिनका नाम वैंग गन होता है। वो यहाँ आकर बताते हैं कि युआन अपने घर वापस आ रहा है। वो यहाँ पर सूचैन से कहते हैं कि तुम थोड़ी सावधान रहना क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे सूचैन के यहाँ पर आने से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे इस बारे में सोचकर चिंता हो रही है कि वो यहाँ पर शायद अपने पिता का बदला लेने के लिए आ रहा है जिसे कि मैंने ही मार दिया था। और मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि युआन के फादर ने एक बहुत ही घिनौना अपराध किया था। अब यहाँ पर अपने पिता की चिंता को देखते हुए सुजैन उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि वो यहाँ पर बस घूमने के लिए आ रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसका भी परिवार है जिसे कि उसने कई सालों से नहीं देखा है। इसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि अब एक गवर्नर बन चुका है। अब अगले दिन युआन अपने और शाही मेहमानों के साथ सुचान के घर आता है। अब यहाँ पर सुचान बड़े ही प्यार से उन 100 से भी ज्यादा मेहमानों का स्वागत करता है जो उसके घर आए थे। अब इसके बाद यहाँ पर युआन आता है। वो यहाँ पर काफी बदला हुआ नजर आ रहा था, उसका चेहरा पीला था और वो और भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और दरअसल युआन उसकी वाइफ का भाई होता है। वो यहाँ पर अपनी बहन और उसके बेटे फैंग से भी मिलता है। अब यहाँ पर सू के फादर उसके पास आते हैं जिनका नाम वैंग गन होता है। वो यहाँ पर वैंग से माफी मांगता है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लायक नहीं था जो भी तुमने मेरे लिए किया था। अब उसकी ये बातें सुनकर वैंग को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद युआन जब अपने घर में जाता है तब वैंग उससे उसके फादर की मौत के बारे में बात करता है। वो युआन से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को मारने के लिए मजबूर था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मार दिया था। वो यहाँ पर युआन से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे फादर के साथ हुआ उसके लिए तुम मुझे माफ कर दोगे। हालांकि यहाँ पर युआन कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। और ये कहने के बाद वो वैंग पर अटैक कर देता है उसी तकनीक के साथ जिससे उसके फादर लड़ा करते थे, जिसका नाम था 5 पंच पॉइजन। और इस तरह से युआन के मारने पर वैंग गन की डेथ हो जाती है। यहाँ पर सुचैन की वाइफ और उसका बेटा ये सब देख लेता है और इसके बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बाहर खड़ी बहुत बड़ी सेना उसे पकड़ लेती है और युआन के पास ले आते हैं। दूसरी तरफ सुचैन अभी भी मेहमानों का वेलकम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सू का एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि युआन ने तुम्हारे फादर को मार दिया है। इसके बाद सुचैन घर पहुंचता है और देखता है कि उसके सभी आदमियों को मार दिया गया है और उसके फादर भी मारे जा चुके हैं। और तभी यहाँ पर 2 असैसिन सुचैन पर भी अटैक कर देते हैं जो कि युआन ने यहाँ पर भेजे थे। यहाँ पर जब वो सुचैन से लड़ने लगते हैं तो उसकी स्किल्स देखकर उन्हें पता लगता है कि ये कोई हमारा ओपोनेंट नहीं है, ये हमें आसानी से हरा सकता है और इसलिए वो यहाँ पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब इसके बाद सुचैन अपने हाथ में एक तलवार लेकर उन दोनों के घोड़ों का पीछा करता है। दूसरी तरफ युआन को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर की तस्वीर के पास सुचैन के फादर का सिर लेकर आया होता है, ये दिखाने के लिए कि वो बदला लेने में सफल हुआ। और तभी यहाँ पर वो 2 असैसिन भी पहुंच जाते हैं जो कि सुचैन को मारने में नाकाम हो गए थे। उनके पीछे से ही सुचैन भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो युआन से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरे फादर को मार डाला है और वो युआन पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और यहाँ पर युआन सुचैन को हराने वाला होता है और आखिर में युआन अपना पॉइजन पंच इस्तेमाल करता है ताकि वो उसे मार सके। अब इससे सुचैन मरने ही वाला होता है कि तभी उसका बेटा फैंग आकर युआन के पैर पकड़ लेता है और अपने बाप को छोड़ने के लिए कहता है। और इसके बाद वो सुचैन को उठाकर नदी में फेंक
फेंक देता है। अब ये देखकर सूचेन की वाइफ अपने पति को बचाने के लिए खुद नदी में कूद जाती है। इसके बाद हमें लिंग को दिखाया जाता है जिसकी जान बच गई थी और वो यहाँ पर सूचेन को भी बचाती है जो कि उसे नदी के किनारे से मिला था। लिंग के पास थोड़ी ताकत होती है और इसलिए वो बेहोश सूचेन को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाने लगती है। वो कई घंटों तक सूचेन को खींचती रहती है और इससे उसके हाथों से खून निकलने लगता है और वो पहाड़ी पर चढ़कर किसी को हेल्प के लिए आवाज लगाती है। अब यहाँ पर थकी हुई लिंग का पैर फिसल जाता है और लिंग का स्ट्रेचर पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है और तभी यहाँ पर यू नाम की एक फीमेल वॉरियर को दिखाया जाता है। वो सूचेन के स्ट्रेचर को पकड़ लेती है और सूचेन की जान बचा लेती है। इसके बाद वो इन दोनों को अपने घर पर ले जाती है जो कि पहाड़ी के ऊपर बना था और इनसे आराम करने के लिए कहती है। वो यहाँ पर सूचेन की बॉडी से जहर निकालने के लिए उसे कुछ दवाइयाँ भी देती है और साथ ही लिंग का भी इलाज करती है। अगली रात जब सूचेन की हालत सुधरने लगती है वो अपनी टांगों को देखकर परेशान होता है क्योंकि वो पैरालाइज्ड हो चुकी थी युआन के उस पॉइजन की वजह से और वो यहाँ पर रोने लगता है क्योंकि अब वो अपने बेटे फैंग को युआन से बचा नहीं सकता था क्योंकि अब उसके बेटे को युआन मार डालेगा। अब उसे परेशानी में देख लिंग उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि युआन ऐसा कभी नहीं करेगा, वो एक बच्चे को नहीं मारेगा। कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और सूचेन अभी भी ठीक नहीं हो पाया था। वो अब डिप्रेस्ड रहने लगा था और ड्रिंकिंग भी करने लगा था ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाए। अब एक दिन एक जहरीला सांप सूचेन को काटने ही वाला होता है। अब यहाँ पर उस सांप को लिंग देख लेती है और वो उसे उठाकर विंडो से बाहर फेंक देती है। यहाँ पर सूचेन लिंग से कहता है कि क्या तुम्हें सांप से डर नहीं लगा। यहाँ पर लिंग कहती है कि उस सांप से ज्यादा डर मुझे तुम्हें खोने से लगता है और युआन हमारी फैमिली को बर्बाद न कर दे इससे डर लगता है। और अब ये बात सुनकर सूचेन को लगता है कि मुझे जल्द ही अपने बेटे फैंग को बचाना होगा और इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देता है। यहाँ पर सूचेन बहुत मेहनत करता है और कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है और अपनी फाइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर लेता है। अब एक दिन जब सूचेन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तब वो एक सफेद और एक काले तलवारबाज को देखता है। इससे पहले कि सूचेन उनके पास तक पहुंचता वो दोनों किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं और ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब इसके बाद जब सूचेन इन पुराने हेरमिट का मैजिक देख लेता है वो उनसे कहता है कि तुम मुझे भी अपना शिष्य बना लो। ये सुनकर वो ओल्ड हेरमिट उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा अगर तुम इस व्हाइट वॉरियर को हरा दोगे। ये बात सुनकर सूचेन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सूचेन और उस व्हाइट वॉरियर के बीच फाइट शुरू होती है और यहाँ पर सूचेन को ये रियलाइज होता है कि व्हाइट वॉरियर को मारना बस उसका एक सपना ही है और यहाँ पर सूचेन को पता लगता है कि ये व्हाइट वॉरियर सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। इसके बाद शाम को ये सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिंग सूचेन के हाथ को चेक करती है उसकी हेल्थ कंडीशन जानने के लिए और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उसका पैरालाइसिस एकदम ठीक हो चुका है। अब ऐसे ही एक और साल बीत जाता है और लिंग सूचेन का पीछा करती है कि आखिर वो कहाँ पर ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो यहाँ पर पाती है कि उसका हस्बैंड यहाँ पर अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा है, उसके साथ तो कोई भी नहीं है। वो अकेला ही अपने शरीर से चीजों को टकरा कर उन्हें तोड़ रहा होता है। वो यहाँ पर सूचेन से कहती है कि क्या तुम इतने दिन से यहाँ पर अकेले ही ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ पर सूचेन उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सब मेरे दिमाग की कल्पना है या कुछ और, मैं बस कुछ भी करके अपने परिवार को वापस पाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बेटे को बचाकर उसे एक बार फिर से देख सकूं। अब लिंग इस बात से काफी सदमे में रहने लगी थी। वो अपने बेटे को सिर्फ एक बार देखना चाहती थी। अब इसके बाद सूचेन और भी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और अब वो काफी ताकतवर बन जाता है। यहाँ पर व्हाइट वॉरियर ओल्ड हर्मिट से कहता है कि सू का भरोसा अपने ऊपर आ गया है और अब वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि उसने यहाँ पर व्हाइट वॉरियर को हरा दिया था। और यहाँ पर सू को भी पता लग जाता है कि सारे कैरेक्टर उसके दिमाग ने ही बनाए हैं। अब सूचेन की ट्रेनिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सूचेन घर पहुंचता है और वहां पर उसे लिंग का एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि वो फैंग को लेने के लिए खुद ही जा रही है। यंग अपने बेटे को लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। वो यहाँ पर जब देखता है कि लिंग अभी भी जिंदा है तो वो काफी हैरान होता है और वो ये बात सुनकर और भी चिंता करता है कि सूचेन अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद सूचेन भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए युआन के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जब सूचेन सभी गार्ड्स को हरा देता है अब युआन अपने सैनिकों को लिंग को जिंदा दफनाने के लिए कहता है। अब लिंग को एक ताबूत में बंद करके उसे जमीन में दफना दिया जाता है और यहाँ पर कुछ गार्ड्स जो ये जानते थे कि लिंग को कहाँ पर दफनाया गया है उन्हें युआन मार देता है। इसके बाद सूचेन सभी गार्ड्स को हरा चुका था और अब वो युआन से लड़ने लगता है और यहाँ पर युआन अपनी उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब क्योंकि सू भी काफी ताकतवर हो चुका था और इसीलिए युआन के हाथ सू को छू तक नहीं पा रहे थे। इसके बाद सू युआन को एक कुएं में खींच लेता है जहाँ पर बहुत ही जहरीले सांप होते हैं। इसके बाद सू एक लोहे की जंजीर को अपने हाथ में लपेटता है और यहाँ पर सूचेन उसके शरीर पर लगे आर्मर को भी तोड़ देता है। अब यहाँ पर सू उसे मारने वाला होता है लेकिन सू का बेटा उसे रोक देता है। वो यहाँ पर कहता है कि सिर्फ इसे ही पता है कि मम्मी को कहाँ पर दफनाया गया है। अब इसके बाद सूचेन जंगल की तरफ जाता है और यहाँ पर तेज बारिश होने लगती है जिसके चलते इसे वो ताबूत दिखने लगता है जिसके अंदर की उसकी वाइफ होती है। लेकिन अब उसे निकालने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब लिंग मर चुकी थी। अब इसके बाद हमें सूचेन को दिखाया जाता है जो कि अब एक शराबी बन चुका है और अब वो पागल हो चुका है। यहाँ पर उसका बेटा उसकी ऐसी हालत को सुधारने की कोशिश करता है लेकिन सूचेन को देखकर ऐसा लगता है कि शायद अब ये ठीक ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक माँ नाम का आदमी भी होता है। वो सूचेन को अपने घर ले आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक अच्छे फाइटर हो। लेकिन सूचेन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है।
वो उसे एक जगह का पता बताता है। वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट करता हूँ और तुम भी यहाँ पर आ सकते हो। अब इसके बाद सू चैन अपने बेटे फैंग के साथ माँ की लड़ाई देखने के लिए जाता है, क्योंकि वो भी एक वॉरियर था। अब क्योंकि सू अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता था और इसलिए वो यहाँ पर लड़ने के लिए आया था, लेकिन उसे यहाँ पर लड़ने की इजाजत नहीं दी जाती और इसलिए यहाँ पर माँ उसे अपनी टोपी पहना देता है। अब इसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं और पाते हैं कि कोई बाहर का आदमी एक चाइनीज वॉरियर को मार रहा है। अब इसके बाद माँ की लड़ाई शुरू होती है और उसके सामने वही फॉरेनर होता है। अब यहाँ पर माँ उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो आदमी जोर से उसके ऊपर कूदता है और उसकी पसलियां तोड़कर उसे जान से मार डालता है। अब इसके बाद सू का बेटा फैंग रिंग में आता है और उस पहलवान के पैर पर काटने लगता है, लेकिन वो फैंग की गर्दन पकड़ के उसे उठा लेता है और यहाँ पर फैंग अपने फादर को आवाज लगाता है और अब इसलिए यहाँ पर सू चैन पहुंच जाता है और एक जोरदार घूंसा उसके सर पर मारता है, जिससे कि वो आदमी नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। इसके बाद दो और विदेशी पहलवान सू चैन को मारने के लिए रिंग में आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों का कोई भी असर सू चैन पर नहीं हो पाता। वो यहाँ पर उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। वो उनमें से एक आदमी को चीता के पास फेंक देता है और दूसरे वाले की दबाकर पिटाई कर देता है, लेकिन वो आदमी उसे एक चाकू मार देता है और इससे सू चैन को और गुस्सा आ जाता है और अब इसलिए वो यहाँ पर उस आदमी को भी मार देता है और इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सू चैन अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है और इसलिए वो और उसका बेटा दुनिया भर में मार्शल आर्ट के लिए फेमस हो जाते हैं। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।